वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आ चुका है। फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें सत्ता और विपक्ष को क्या क्या मिला, इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के चैनल आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का वक्त पे फैसला आया उसके बाद। अभयानंद जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उसको लेकर दोनों पक्ष खुश हैं, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? क्या है इसको, आपने अगर इसका विश्लेषण किया होगा तो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश की है जी। वैसे भी संतुष्ट होने का कोई बहुत मतलब इसलिए नहीं है, ये अंतरिम व्यवस्था है। अभी इस मामले की सुनवाई होती रहेगी। क्योंकि यह कानून लागू होना था, इसको हरी झंडी देनी थी जी, तो कुछ चीजों पर अंतरिम रोक लगा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको शुरू करो। देखते हैं कि क्या अच्छा बुरा आता है, तब तक उसका फैसला भी उसी आधार पर किया जाएगा। तो ये चीजें अब चलने लगेंगी। इस फैसले का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि थोड़े बहुत प्रतिबंधों के साथ यह कानून पूरी तरह लागू हो गया है। और अब इसके अब वक्त के जितने भी मामले होंगे अब ये इसी कानून के जरिए गुजरेंगे। तो कुल मिला के यह है कि इसको तो मैं ऐसे मानता हूं कि सरकारी पक्ष की जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, अल्लाह इस पर वो कर रहे हैं। क्योंकि यह संसद से पारित कानून है, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है, ये कानून तो बन ही गया है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इस कानून को तुरंत रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, जैसा कि जितने याचिकाकर्ता थे इसके खिलाफ गए थे उन्होंने डिमांड की। इस फैसले से सबसे ज्यादा असंतुष्ट असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी का ये मानना था कि ये कानून रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ है और वक्फ की संपत्ति चोरी करने के लिए उनका कहना है कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, लालीपाप है, ये सारी अंतरिम व्यवस्था है। और उन्होंने डिमांड की है कि इसको तत्काल इस पर जो है फाइनल फैसला आ जाना चाहिए ताकि चीजें क्लियर हों। उनका इशारा यह था कि भाई हमारे खिलाफ आ जाएगा तो फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। ऐसी कुछ मनता उनकी आई, तो उनकी तो पहली डिमांड ही यही है कि इस फैसले इस मामले का तुरंत जो है निस्तारण होना चाहिए। तो इससे आपको क्या लगता है? आपने कहा सरकार खुश है, मतलब तो क्या मिला है सत्ता पक्ष को, क्या मिल गया ऐसा? क्यों उनको ऐसा लगा कि चाबी उनके हाथ में है? देखिए, पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को हरी झंडी दे दी है। यह कानून लागू हो गया है। तो सबसे बड़ी जीत सरकार की यही है। सरकार ने जो इतना प्रयास किया था, पहले लोकसभा में इसको भेजा, फिर उसको जेपीसी के हवाले किया, जेपीसी में कचकच हुई, हाय हाय हुई, उसके बाद फिर किसी तरह रिपोर्ट उसकी आई, रिपोर्ट मंजूर हुई, फिर लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, आधी रात तक इस पर चर्चा चलती रही, फिर राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, ये कानून बन गया। लेकिन अभी इसका स्वाद सरकार ले पाती तब तक सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं बाकी लोग, जिसमें ओवैसी की भी याचिका थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से ये हो गया है कि यह कानून जो है संवैधानिक है और यह लागू होगा। हो सकता है कि थोड़े बहुत किंतु परंतु लग जाएंगे। अब सवाल आपका ये है कि भाई इसमें सत्ता पक्ष को क्या मिला? तो पहला तो ये मिला कि ये कानून लागू हो जाएगा। दूसरा ये मिलेगा, एक सबसे बड़ी आपत्ति मुस्लिम पक्ष की थी, वक्फ बाय यूजर का क्या होगा जी, उसको लेके था कि इसको नहीं हटना चाहिए, ये हमारे उसके खिलाफ है, ऐसे है वैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई चर्चा ही नहीं की और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये वक्फ बाय यूजर के जो प्राविधान इस नए कानून में है वो जारी रहेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। यानी वो अब जो नए कानून है, जो नए मामले हैं, इसको वक्फ के लिए आपको कागज देना ही पड़ेगा। अब बिना कागज के
आप वक्फ नहीं कर सकते। जब आप मालिक नहीं रहेंगे तो आप किसी को देंगे भाई? वक्फ की पहली शर्त यही है कि आप अपनी संपत्ति दे सकते हैं। आपको जो बाप दादाओं से मिली है या जो आपने अर्जित की है, आप उस प्रॉपर्टी को दान कर सकते हैं। तो वक्फ बायूजर पर भी सरकार का पक्ष मजबूत है। उसके बाद बोर्ड में गैर मुस्लिम रहेंगे कि नहीं, इसको लेके विवाद था। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि भाई ये मुस्लिम के बोर्ड में हिंदू क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इतराज था ये। तो सरकार का ये कहना था कि भाई ये बोर्ड जो है प्रशासनिक व्यवस्था है जी, ये पूजा पाठ का काम नहीं है। हाँ, धर्म से तो मतलब नहीं है जी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई बोर्डों में गैर मुस्लिम रहेंगे। हाँ, उसने सीमा निर्धारित कर दिया है कि 20 सदस्यों वाले केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 और 11 सदस्यों वाले राज्यों के बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ भी जो है याचिका करता है, उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उनका था कि रहेंगे ही नहीं। तो रहेंगे तो खत्म हो गया, रहेंगे लेकिन थोड़े कम रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि बोर्ड का सीईओ, उनका कहना था कि हिंदू क्यों रहेगा, यहाँ तो सिर्फ मुस्लिम रहना चाहिए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोशिश कीजिएगा कि मुस्लिम ही रखिए। क्योंकि मुसलमानों का मामला होता है। लेकिन बाध्यता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप हिंदू मत, बड़ी बात है, कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आप भावनाओं का ध्यान रखें, भावनाओं का ध्यान रखिएगा, लेकिन बाध्य नहीं कर रहे हैं आपको। तो हिंदू भी वक्फ बोर्ड का सीईओ हो सकता है, चाहे राज्यों के हो चाहे यहाँ हो। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीईओ की बात हो गई। तो कुल मिला के सरकारी पक्ष को जो है इतने फायदे मिले हैं जी कि उनको जो है इसका उनकी बात बड़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। तो अब वो अपना काम सलीके से कर पाएंगे। हाँ, सरकारी पक्ष के तो फायदे समझ में आ गए। विपक्ष को भी कुछ मिला या नहीं मिला, क्या लगता है? नहीं, विपक्ष को भी संतुष्ट करने की कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट जी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी, दूसरी बड़ी मांग थी जी कि डीएम को आप उसमें लगा देंगे। तो डीएम तो सरकारी आदमी होता है, वो तो वही कहेगा जो सरकार चाहेगी। असल में मामला ये था कि उस वक्त की संपत्तियों पर सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है और ऑफिसेज बने हैं, तमाम से मॉन्यूमेंट वगैरह है। तो उसके चलते ये दिक्कत आ सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक भाई, बिल्कुल ये पावर सेपरेशन ऑफ पावर का मामला है। तो हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में डीएम का अधिकार कैसे दे सकते? भाई वक्फ जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तभी आप कर सकते हैं। पहली मान्यता यह है कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी को आप वक्फ करने जा रहे हैं वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, और उस पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हम डीएम को नहीं दे सकते। ये थोड़ा न्यायिक मामला था, तार्किक था। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि डीएम को तो आप इससे किनारे कीजिए, और आप जो है जो वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसका फैसला आने तक न तो कब्जे में कोई परिवर्तन होगा, न स्वामित्व में। तो ट्रिब्यूनल कहेगा वही माना जाएगा। लेकिन इसमें भी एक लिखना है भाई, रिपोर्ट तो रेवेन्यू अफसर ही देगा जी, डीएम देगा, एसडीएम। हाँ, आप सरकार को दरकिनार करके तो नहीं कर सकते। तो ये लिखना लगा हुआ, लेकिन फिर भी अंतिम फैसला करने का अधिकार ट्रिब्यूनल को दे दिया है। तो विपक्ष को ये जो है बड़ी राहत मिली है। और बोर्डों के उसमें भी बात कही है कि भाई ठीक है, भारत सरकार अगर वो पुराने लागू होते कानून तो मैक्सिमम हो जाते बोर्डों में हिंदू, तो वहाँ एक बैरियर लगा दिया जी। हाँ, तो कि 20 के अगेंस्ट 4 कर सकते हैं और 11 के अगेंस्ट 3 कर सकते हैं जी। तो थोड़ी राहत उनको यहाँ भी मिली है। ऐसा ही सीईओ के मामले में भी है। अब उनके पास कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि सीईओ हिंदू नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हिंदू कह रहे हैं। हाँ, वो एक बाध्यता नहीं है, मतलब नैतिक बल उनको जो है इस पर चर्चा करने का मुझे लगता है ऐसा ही होगा भी, ऐसा ही होगा। सरकार भी शायद इस मामले में बहुत ज्यादा दृढ़ वो नहीं होना चाहती, रिजिड नहीं रहना चाहती। बाकी सबसे बड़ी बात है कि फैसले के विरुद्ध ऑल इंडिया मुस्लिम पश्चिमा बोर्ड ने कहा है जी
कि भाई हम तो संतुष्ट नहीं हैं, और नवंबर में संभवतः 15 नवंबर को वो रामलीला मैदान में इसके खिलाफ बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो जो कट्टरपंथी है जिनको कह सकते हैं आप जी, वो अभी भी इसको भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इतना बैलेंसिंग फैसला इन दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने जितना कानून को समझा है वो यही है कि न्याय असली वही है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करेगी, दोनों पक्ष जो है संतुष्ट होके जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करें, फिर भी असंतुष्ट कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड असंतुष्ट की श्रेणी में शायद आता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो 15 नवंबर को जो वहां पर रामलीला मैदान में रैली करने जा रहा है, लेकिन इसमें एक बरेली के मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जी, वो अक्सर फतवे जारी करते रहते हैं जी, लेकिन उनका जो है कमेंट बहुत ही पॉजिटिव था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत बैलेंसिंग है, हम इसका समर्थन करते हैं और इस फैसले से वक्त प्रॉपर्टियों के बेजा इस्तेमाल में रोक वैसे यही मकसद होना भी चाहिए कि बेजा इस्तेमाल न होने है तो प्रॉपर्टी का। लेकिन दोनों पक्ष हैं, कट्टरपंथी भी हैं और लिबरल भी हैं, दोनों का अपना अपना तरीका है का। तो कुल मिला के ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करें। अब कोई संतुष्ट नहीं होना चाहता है तो उसका कोई इलाज नहीं। अभिनंदन जी, बहुत आपने विस्तार से बड़ी अच्छी बातें बताई। ये वक्त का फैसला आया है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, और ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उसको मंजूर किया है। हालांकि कुछ विरोध है जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, लेकिन बरेली के मौलाना की तरफ से सराहना भी की गई, उसका सपोर्ट भी किया गया। तो ये तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से। कोर्ट ने भी कहा है कि अभी देखते हैं इसके लागू होने के बाद कैसे क्या होता है। तो इस चर्चा को भी हम, इसमें जो अंतरिम रोक लगी है जी, ओवैसी की चिंता बहुत उनके हिसाब से जायज होती है, क्योंकि जरूरी थोड़े कि जो प्रतिबंध लगे हैं वो लगे ही रहे। हो सकता है कि अंतिम फैसले में सारे प्रतिबंध हट जाए। तो कल को अंतिम फैसले में कुछ भी हो सकता है जी। हाँ, देखिए कोर्ट क्या फैसला देगा अभी ये तो आगे पता चलेगा, जो अंतिम फैसला फाइनल जो इसका जजमेंट आएगा। तब तक क्या होता है ये समय बताएगा। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही हमारी इस चर्चा को देखते रहें। राष्ट्रीय प्रस्तावना में इस चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।